तो केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया और इस बार चार धाम यात्रा में सरकार की तरफ से सुविधाओं को और बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे और इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी है। चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने की तैयारी है। तिथि का ऐलान हो चुका है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन तिथि का ऐलान कर दिया गया है और जल्द ही इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। तो महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। वहीं अब शासन प्रशासन भी चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। खुलेंगे कपाट, टूटेंगे रिकॉर्ड। उमड़ेगा सैलाब, बढ़ेगा व्यापार। व्यवस्था दुरुस्त रखेगी सरकार। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से चारों धामों के खुलने का समय और दिन तय कर दिया गया है। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। तारीखों के ऐलान के बाद चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा बसंत पंचमी के दिन हो गई थी। चार धाम के कपाट खोलने का ऐलान पंचांग की गणना के हिसाब से किया जाता है। तारीखों के ऐलान के बाद अब पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ तय तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। चार धाम की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले साल श्रद्धालुओं के आने और उनसे हुई कमाई के सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गए थे, जिसके मद्देनजर सीएम धामी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, चार धाम यात्रा भी चलनी है। समूची तैयारियां और समूचे प्रबंध किए जा रहे हैं। गत वर्ष से भी इस बार और जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन सबको हम लोग करेंगे। यात्रियों को यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने में अब लगभग 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में शासन प्रशासन हर स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है। चार धाम यात्रा से उत्तराखंड के हर तबके को लाभ पहुंच रहा है। इसीलिए सरकार भी चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। टीम न्यूज स्टेट। तो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। 22 अप्रैल से कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल, उसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी इस बार बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में समृता मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, पिछली बार की जो यात्रा थी वो काफी यादगार थी। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, व्यवस्थाएं बहुत बेहतर थी जैसा सरकार की तरफ से दावा किया गया था। इस बार सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि उससे और अच्छी बेहतर सुविधाएं होंगी और पिछली बार की तुलना में इस बार और भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए, अगर पिछली बार की हम बात करें तो जो चारधाम यात्रा थी वो वाकई में ही ऐतिहासिक यात्रा रही है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है जो चारधाम में आने वाले यात्रियों की जो संख्या रही है और जो आमदनी हुई है लोगों की, होटल व्यवसायियों की और जो
पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनकी आमदनी रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और इस बार अप्रैल महीने से जो यात्रा शुरू हो रही है उसमें भी ये माना जा रहा है कि जो इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा रही, क्योंकि प्रशासन लगातार जो चारधाम यात्रा तैयारियों को वो अभी से जुट गया है। जो सड़कें हो गई, जो होटल हो गए हैं, जो पर्यटन से जुड़े जो जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सुख सुविधाओं को लेकर यात्रियों के लिए वो चाक चौबंद कर सके, उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। अप्रैल महीने से जब यात्रा चलेगी तो जो यात्री चारधाम के लिए आएंगे उन्हें कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार चाक चौबंद सुविधाएं करने की कोशिश कर रहा है। और जब सबसे अहम बात होती है कि उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी में 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सबसे मेन पड़ाव होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यात्री आते हैं उत्तरकाशी आते हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम की यात्रा सबसे पहले मानी जाती है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा करनी चाहिए, वहीं से ही शुरू होता है। तो उत्तरकाशी जिला बहुत अहम माना जाता है। तो उत्तरकाशी जिले में अभी से सड़कों की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। जो सड़कें हैं ऑल वेदर के तहत जो बन रही है उनका ट्रीटमेंट और उनका जो निर्माण है लगातार यहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि आने वाली यात्रा और अच्छी रही बीते सालों के मुकाबले। तो देखना होगा कि किस तरीके से तो सरकार और प्रशासन इस यात्रा को चलाता है। मुकेश, स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो पिछली बार देखा गया था कि कई मरीज ऐसे थे, कई श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी तबीयत चारधाम यात्रा के दौरान ज्यादा खराब हो गई थी और कई लोगों की जानें भी चली गई थी, कई हादसे भी हुए थे। उन हादसों से कैसे बचा जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर कैसे किया जाएगा, किस तरह से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे? जी देखिए, अगर कोरोना महामारी के बाद हम देखें हमारे अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हुई है। और उसके बावजूद भी हम अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में सैकड़ों यात्री जो है पिछले साल वो जो हार्ट अटैक से वो वहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए। जो केदारनाथ हो गया या यमुनोत्री हो गया, ये 2 धाम ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से यात्रियों की मौत होती। तो कहीं ना कहीं चुनौती जरूर रहेगी सरकार के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास कि हम किस तरीके से इस यात्रा को जो जान माल का नुकसान होता है हार्ट अटैक से या अन्य जो एक्सीडेंट होते हैं उससे उसको कम करें, क्योंकि इस पर नियंत्रण अभी तक नहीं कर पा रही है सरकार। क्योंकि जो हार्ट अटैक और जो अन्य चीजें होती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उस पर सरकारों का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और उल्लास के साथ में मनाया गया। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती है उत्तराखंड